तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो टुडे आई वाज स्टडिंग जूलॉजी। मॉर्निंग का स्लॉट में मैं जूलॉजी पढ़ रहा था। अब नीट के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, ओनली 88 डेज़ लेफ्ट फॉर नीट। तो मैं हो सके जितना जितना हो सके मैं रिवीजन कर रहा हूँ। एनिमल किंगडम जो नीट में सबसे ज़्यादा वेटेज है, तो मैं वही पढ़ रहा था। मेरा कंप्लीट है, मैं मिशन 100 बैच को फॉलो कर रहा हूँ। ये नहीं है कि मेरा कंप्लीट नहीं है, मेरा ये चैप्टर कंप्लीट है, तभी मैं रिवीजन कर रहा हूँ नोट्स लिख के। और मैंने इसका लेक्चर देख चुका हूँ विपिन शर्मा का, जो मिशन 100 के बैच में आया है। उन्होंने बस 4 ही लेक्चर लिया है। तो फिर मैं नोट्स में एग्जांपल्स वगैरह मेंशन कर रहा हूँ। मतलब इस एनिमल किंगडम में मतलब बहुत ही ज़्यादा एग्जांपल है, मतलब पढ़ो और भूल जाओ। इसलिए मैं एग्जांपल को नोट कर ले रहा हूँ, क्योंकि एट द एंड एग्जांपल और शॉर्ट नोट्स वगैरह हम जैसे पॉरीफेरा वाटर कैनाल सिस्टम हो गया, उसका एग्जांपल वगैरह लिख के, और ऑर्थोपोडा का भी एग्जांपल वगैरह, मतलब सारे फाइलम का मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ बस। और उनका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन कर रहा हूँ कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, एक्सटर्नल इंटरनल, और डाइजेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह। मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ। मतलब मोस्टली क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं, चांसेस कहाँ से है क्वेश्चन के आने से, वही मैं लिख रहा हूँ बस। तो नोट्स बनाने के बाद मैंने चैप्टर पढ़ लिया था, बस क्वाड डेटा बचा हुआ था। इसके बाद मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, जो बैच में मतलब डीपीपी डला हुआ था उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। तो फिर मैं अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे इसमें से मतलब आई थिंक 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं और 2 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं। जो क्वेश्चन छोड़े हैं वो मैंने लॉन्ग स्लाइड में दिखा दिया, शायद से आप लोग को विजिबल हो जाएगा। देखिए, ये टोटल 42 क्वेश्चन थे शायद से, मतलब 168 मार्क्स का, जिसमें से आई स्कोर्ड 145। ज़्यादा टाइम नहीं लगे, ये नीट 2025 जैसा क्वेश्चन तो नहीं लगा मेरे को, क्योंकि मतलब बहुत ही छोटा क्वेश्चन था। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को 7-8 मिनट ही लगे। आप लोग मेरे क्लॉक पे मत जाइएगा, क्योंकि सेल ख़त्म हो चुका है सुबह, मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो आई विल चेंज एज सुन एज़ पॉसिबल। तो फिर बने रहिए व्लॉग में, देखते रहिए। मैं इतना सिली मिस्टेक किया है, मतलब मोलस्का का एग्जांपल पूछ रहा है, मैंने स्टार फिश वगैरह मार्क कर दिया। मतलब बहुत ही जल्दबाजी में मैं कर रहा था, शायद से इजी था, इसीलिए मैंने सिली मिस्टेक हो गए। तो आप लोग अभी ध्यान रखना, ऐसे सिली मिस्टेक मत ही करना। देखना मेरे मार्क्स कितने आए, 145। मतलब गलत नहीं करने चाहिए थे, आई वुड हैव स्कोर्ड बेटर देन दिस। मैं दिखा रहा हूँ कौन कौन से। ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है, ये क्वेश्चन के बारे में बोल रहा था आप सभी को। और इसके बाद मतलब मेरे क्वेश्चन 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं, देख सकते हैं। और तो आप सभी बताइए, आप सब कैसे प्रिपेयर कर रहे हो नीट के लिए। मैं एक्चुअली मैं 12th स्टैंडर्ड में हूँ, मैं बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूँ और नीट के लिए भी। हाँ, ये वाला क्वेश्चन एक गलत हुआ था। और फिर मैंने बायो कंप्लीट कर लिया है। अब मैं एम आर सर का फिजिक्स देख रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास वाला चैप्टर पढ़ रहा हूँ। मतलब लास्ट ही लेक्चर था उनका सेंटर ऑफ मास का। एम आर सर मतलब नीट के मतलब सबसे टॉप फैकल्टी में से एक है। ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टीचर। मतलब ही इज़ द गॉड ऑफ फिजिक्स। मतलब वो बहुत ही अच्छा फिजिक्स पढ़ाते हैं, और मैं उनका क्वेश्चन मतलब रिपीटेडली प्रैक्टिस करते रहता हूँ। उनका क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस करते ही रहना चाहिए, मतलब बहुत ही अच्छे टीचर है। उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए मतलब ना, आपको मतलब क्वेश्चन बन जाएंगे। तो फिर मैंने वही सेंटर ऑफ मास पढ़ा। मैंने मिशन 100 बैच लिया हुआ है, उस बैच के साथ ही ये बुक आया था फ्री में। तो फिर आफ्टर डैट मैं इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर पढ़ रहा था सुधांशु शर्मा सर से। मतलब सुधांशु सर भी बहुत ही अच्छे टीचर हैं नीट के फिजिकल केमिस्ट्री के। मैंने शुरू से जब मैं क्लास 11 में था तभी मैं सुधांशु सर से पढ़ते आया हूँ। मैं एक्चुअली ऑफलाइन स्टूडेंट हूँ। तो फिर आप लोगों को चाहिए, अगर चाहिए कि मैं कहाँ से पढ़ा हूँ, तो फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, मैं बता दूंगा आप सभी को।
तो मैं इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर पढ़ रहा हूँ। ये इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर मैं भूल गया हूँ और मुझे लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है इसका, इसलिए मैं देख रहा हूँ। ऐसे तो मेरा 2 लेक्चर का बैकलॉग चल रहा है इस चैप्टर में, तो हो सके जल्द से जल्द मैं कवर कर लूँ। आप सभी बताएं कि आप सबका सिलेबस कहाँ तक पहुँचा है, कितने जन का तो हो गया होगा सिलेबस कंप्लीट। ये टैब का कवर हाँ थोड़ा गंदा हो गया, मतलब गंदा हो ही गया है, मैं चेंज कर लूँगा जल्दी। तो फिर देखिए मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है। स्टे ट्यून फॉर सेकंड वीडियो।